नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके चैनल सक्सेस अड्डा पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज चलिए आपके टाइप 3 पर जो भी सवाल है, जनसंख्या पर आधारित सवाल। अब सूत्र नहीं, केवल ट्रिक चलेगी गोली की तरह। बात सही है, ट्रिक चलेगी गोली की तरह आपके चैनल पर। शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। किसी गांव की जनसंख्या 800 है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट हम समझते क्या करना क्या है। किसी गांव की जनसंख्या 800 है, इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। सबसे पहले आप ये समझिए कंसेप्ट को। किसी गांव की जनसंख्या 800 है, ठीक ठाक है, 800 रहनी भी चाहिए और रहती भी है। किसी छोटा गांव होगा, इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। वृद्धि कितनी है? 5% की। तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। सबसे पहले आप ये समझिए, इसका एक जो रूल्स फर्स्ट है, एक नंबर, वो ये है, जब बाद हो, क्या हो? बाद, तो हम सीधा चलेंगे। कैसे चलेंगे? सीधा सीधा। मतलब अभी सवाल में आपको पता चलेगा, जब बाद पूछा जाए तो आप सीधा चलेंगे। सीधा मतलब जैसे का तैसा। और जब पहले पूछा जाएगा, बाद पूछा गया तो सीधा सीधा, और यदि पहले पूछा गया तो उल्टा चलेंगे। यदि पहले या प्रारंभिक, क्या? यदि पहले या प्रारंभिक तो कैसे चलेंगे हम? तो हम चलेंगे उल्टा चलेंगे। कैसे चलेंगे? उल्टा। अभी आपके सवाल में समझ में आएगा कि उल्टा और सीधा चलना हमें कहाँ, नहीं तो पिटाई जाएंगे पुलिस में, एकदम रगड़ देंगे, फेल हो जाओगे। हाँ, तो फेल नहीं होना, ठीक। जनसंख्या सबसे पहले आप देख लीजिए, पॉपुलेशन कितनी है बेटा? 800। तो सबसे पहले आप 800 लिख दीजिए, प्यारा सा, गुणे, सीधा चलना है तो 5% की वृद्धि तो 105, वही गुणे 105। इसको 2 बार कर लीजिए, थोड़ा जगह यहाँ कम है। पहले 800 गुणे 105 इंटू 105 बटा 100 इंटू 100। तो इसको अगर काटो तो 5 दूनी 10, 20, ये कटा आपका 20, ये हो गया आपका 21, और ये 5 दूनी 10, 5 एकन्ने 5। तो सबसे पहले आप क्या करो कि 2 जीरो से 2 जीरो सम्मान पूर्वक उड़ा दो। 2 से काटो, ला लो, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 21 इक्कीस में 4 4 1, 21 इक्कीस में कितना होता है? 4 4 1। 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 इक्वल टू 4 4 1 इंटू 2। इसका मल्टीप्लाई करो, 2 एकन्नम 2, तो 2 एकन्नम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 882 इसका एक्यूरेट आंसर है। आशा करता हूँ कि सवाल आपके समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं इस सवाल के टाइप कैसे करना है आपको एग्जाम में। अब देखना, 5% की वृद्धि तो 105 बटा 20, 105 बटा 20। सीधा सीधा आप करो, 800 गुणे 105 इंटू 105 बटा 100, काटो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 105 का 105 में मल्टीप्लाई आप कर दीजिए सम्मान पूर्वक। जब आप 105 का मल्टीप्लाई करेंगे 105 में, तो आपके सामने आ जाएगा 11025। 105 105 जब मल्टीप्लाई करोगे 11025, अमूमन इतना जाएगा।
धीरे से इसको मिटा दो। गुणे 80 कर दो। जब आप गुणा 80 करोगे तो ये जाएगा 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 पंजे 40, तो चला जाएगा 882। आपको ये जाएगा 882 882 एक बार मिला लीजिए, शून्य का शून्य रख दो, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 16 4 20 की 0 हासिल 2, तो 8 ये 2 का 2 हो जाएगा, 8 11 8 88। ठीक है, तो इसका ये कंडीशन है। जब आप इस सवाल को इस मेथड से हल करो तो सबसे पहले आप इसका 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो। ये बस एग्ज़ाम में आपके पास ये 2 जीरो ऑलरेडी बढ़ के आएगा, इसलिए आपको 2 जीरो दिमाग में सदैव काटना है, क्योंकि वहाँ 100 का मल्टीप्लाई नीचे रहता है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है लेकिन आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 20% की वृद्धि कर दी गई। अच्छा है, 20% बढ़ा दी गई, दूसरे वर्ष फिर 25% की वृद्धि, तीसरे वर्ष 20% की कमी कर दी गई। तो आपके सवाल में पूछा है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर 25% की वृद्धि कर दी गई, फिर 20% की कमी कर दी गई। उस शहर की जनसंख्या 45,000 हो जाती है। उस शहर की जनसंख्या टोटल होती कितनी है? 45,000। सवाल आप पढ़ लीजिए, थोड़ी देर आराम से पढ़िए। देखिए, पहले 20% की वृद्धि तो 120 कर दो आप, 120/100 इंटू, फिर कितना बोला है? 25% की वृद्धि 125/100 गुणे 20% कमी 80। ये मेथड रॉन्ग है, क्योंकि हमने पहले आपको समझाया था कि सवाल में जब आपसे पूछा जाए कि प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, इसमें प्रारंभ पूछा है लालू, क्या पूछा है? प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी। कब? प्रारंभ में, मतलब उलट के चलेंगे, तो रगड़े उलट के, कुछ नहीं करना, 100 इंटू 100 क्या है? पहले 20% की वृद्धि 120 इंटू 125 इंटू 80, काटो, 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो इस 5 से ये 5 हाथों हाथ, इस 5 4 से ये 4 उड़ा दो। अब आपके पास बचता है सीधा सीधा, ये सवाल में आपके पास बचता है 120/100 गुणे तो 45,000। अब आप चाहो तो लगा सको, वैसे आपकी बुक में जगह होगी, आशा करता हूँ कि आप आराम से उसको सेट कर लोगे। और जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करना, हम उसको फिर सुधार लेंगे। 1 0 से 1 0, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। आराम से पढ़ते हैं, अपनी घर की क्लास है। 6 से काटो, 6 7 42, बेटा बचा कितना? 3, 6 पंजे 30, फिर कितना है? 00, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35, 2 37, के 7500 के शायद उत्तर होगा इसका 7500। मित्रों, आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया। फिर से समझाता हूँ इसको, आराम से आप सवाल को समझिए, जहाँ ना समझ में आए तो फिर से पूछना। अब देखो,
20% की वृद्धि होती है तो 120 मतलब होता है 120। 100 के बटे 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10। पहले आप ऐसा समझो फ्रैक्शन मेथड से कि वृद्धि 120 है ना, तो आप 120 बटे 100 काटो 5 बटे 6। ठीक, एक तो ये आपके सामने हो गया। फिर आप इसको दूसरा जमाओ कि 25% की वृद्धि 125 बटा 100। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। दूसरा मेथड क्या निकल के आया 5 बटा 4। ठीक है, अगला तरीका देखते हैं 25 4 के बाद फिर देखते हैं। फिर 20% की कमी कर दी गई, तो फिर क्या करेंगे हम कि 80 बटा 100। 1 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो ये आपके पास आया 4 बटा 5। ये आया 4 बटा 5। आप काटो, इस 4 से इस 4 को उड़ा दो, इस 5 से इस 5 को उड़ा दो। ठीक, अब बचता कितना है आपके पास 6 बटे 5। फ्रैक्शन में आपके पास बचता है 6 बटे 5 गुणे 45,000। ये सवाल गलत, क्योंकि संख्या हम पलट के जाएंगे, इसीलिए हमें क्या करना था कि 6 नीचे रखना था, 5 ऊपर, गुणे में 45,000। तो 6 सते 42, फिर 42, फिर कितना बचा 6 सते 42, 42 3 45, तो 6 पंजे 30, डबल 0 उधर 27 दो, तो क्या है ये 5 सते 25 की 5 हासिल 2, 5 सते 35 2 37, 7500। अगला सवाल, ये सवाल आपके SSC GD का है, कई बार ये पूछा गया है, आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, इनमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगा। यही जो फंसाता है ना, डिजिट फंसाता है, तो इसको आप ध्यान देना कि 1840 ही है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 1840 1 2 3 4 0 गुणे 10% की दर से वृद्धि होती थी, 11 बटा 10 इंटू 11 बटा 10। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 11 ग्राम में 121, 121 इंटू 18। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 121 इंटू 18, तो आपके सामने हो सकता है कि अमूमन 2, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 217,800,000। ऑप्शन 2 इसका सही है। चलिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप इतने सक्षम तो हैं ही सही। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले टाइप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कस्बे की जनसंख्या 4% बढ़ जाती है, तो ठीक है, किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ जाती है। किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% वार्षिक ब्याज 4% बढ़ जाती है, यदि इसे वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो, 50,000 हो, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। बाद लगा दिया सवाल में, इसमें भी बात था, पहले पूछता तो दिक्कत करता। चलिए आशा करता हूँ ठीक ठाक से आ जाएगा, आपको नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं अपनी आवाज़ को ठीक ठाक कोशिश कर रहा हूँ। 4% बढ़ता है तो आपके सामने हो जाता है 104। फिर से देखिएगा, जब 4% बढ़ाता है तो आप सीधा सीधा 104 समझिएगा। कितना समझिएगा 104। तो हम बढ़ाते कितने हैं 104, सॉरी, पहले आप हाईलाइट कर लीजिए कि बढ़ता कितना है 4%। फिर हो कितना जाता है जनसंख्या
ये हो जाता है आपका 50,000। कितने वर्ष बाद? तो 2 वर्ष के बाद। ये 3 चीज़ आप एग्ज़ाम में देखना। सबसे पहले बढ़ कितना जाता है ये आप देख लेना, फिर जनसंख्या कितनी है वर्तमान में ये आप चेक कर लेना, फिर कितने वर्ष के बाद बोला है इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो 104 इंटू 100 इंटू 104 बटा 100। पहले आप इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। उसके बाद आप देखिएगा इसको काटो, ये भी आपका 50 और ये 52। तो ये आपका हो जाए 26 दूना 52 और ये 25 25 और ये 26 26। तो ये हो जाएगा आपका 20 6 26 बटा कितना, 26 बटा 52, नहीं 25 दूना 50 था, तो 26 बटा 25 इंटू 26 बटा 25। अब बताओ आपको समझ में कहाँ नहीं आया? तो मैं समझाता हूँ। क्योंकि हमने 104 को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद पूछा है 50,000, 50 पूछा ना, तो 25 दूना 50। फिर इसका एक सेकेंड, इसको थोड़ा 20 6 26 बटा 25 इंटू 20 6 26 बटा 25 गुणा 50 के बाद कितना जीरो है? 3 जीरो। तो काटो, 25 91 25 25 दूना 50, ये हो गए 2 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ठीक, अब काटो, 5 25, 5 चौक 20, 4 2 जीरो लगा दो, 5 अठे 40, 26 का डबल करो तो 26 छक्का कितना होता है आपका? 676 के लगभग जाएगा ये। तो 26 26 में 676। तो जब अपन 26 का मल्टीप्लाई 26 में करेंगे तो हो जाएगा 676। कितना होगा? 676 गुणे, शायद वहाँ 80 रहा होगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका 80। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छंग 48 की 8 जीरो, 8 सते 56 56 4, 8 छंग 48 की जीरो हासिल 4, 8 सते 56 4 60 जीरो हासिल 6, 8 छंग 48 तो 50 4 54। तो ये आपके सामने हो जाएगा 54 0 4, ये होगा 5 4 0 8 0। फिर से देख लेते हैं, 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 8 सते 56 4 60 की 0 हासिल 6, 8 छंग 48 2 50 50 4 54। ठीक है, तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए